हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी और कैसे डील कर रहे हो अपने डिप्रेशन को और डिप्रेशन से रिलेटेड सारे इश्यूज़ को, सारे सिम्टम्स को, हेल्थ एंजाइटी को। आज का मेरा टॉपिक रहेगा कि अगर आपको डिप्रेशन है और डिप्रेशन में आपको हेल्थ एंजाइटी हो रखी है और बहुत सारे सिम्टम्स आ रखे हैं बॉडी में आपके, तो उस कंडीशन में आपको एक्सरसाइज करना, रनिंग मारना आपके लिए बेनिफिशियल होगा या ख़राब होगा, इस पे मैं बात करूँगा। जो मैं अपने डिप्रेशन के टाइम में नोटिस किया वो आपको बताऊँगा कि आपको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए और कब करना चाहिए एक्सरसाइज, रनिंग वगैरह। एक्चुअली जब मैं डिप्रेस हुआ था तो पहले तो मुझे बहुत सारे थॉट्स ही आते थे सिर्फ, तो थॉट्स की वजह से जो मैं डरते डरते मुझे हेल्थ एंजाइटी डेवलप हो गई थी और मैं हेल्थ एंजाइटी में फंस गया था। और जब हेल्थ एंजाइटी में फंसा तो इतना गहरा फंसा उसमें कि मेरे डर से, पैनिक अटैक से मेरे बॉडी के सारे नर्व सेंसिटिव हो गए थे। और उस सेंसिटिव होने के वजह से जब मैं रनिंग करता था या एक्सरसाइज वगैरह करता था तो वो मेरे सिम्टम्स बॉडी के और ज़्यादा ही बढ़ जाते थे। बट मैं कहीं यूट्यूब पे, क्रोम वगैरह पे सर्च किया था और देखा था तो उसमें बहुत सारे लोग बताते हैं कि अगर आपको डिप्रेशन है या एंजाइटी वगैरह हो रही है तो आप उसमें एक्सरसाइज करो, रनिंग करो और फिर वो थोड़ा डाउन रहता है, ठीक होता है उससे। बट मेरे साथ वैसा बिल्कुल नहीं हो रहा था क्योंकि मेरा सिम्टम्स और बढ़ते जा रहा था और मैं उसमें और फंसते जा रहा था। जब भी मैं रनिंग वनिंग मार लेता था तो मैं नोटिस करता था मेरे सिम्टम्स ज़्यादा बढ़ गए, मेरे हाथ पैर में ज़्यादा कंपन हो गई, कहीं और बॉडी में और कुछ होने लगा ज़्यादा, ये नोटिस करता था। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ इस वीडियो में कि अगर आपको डिप्रेशन है और उसमें जस्ट आपको सिर्फ थॉट्स आते हैं और उसके अलावा कुछ बॉडी में फिज़िकल सिम्टम्स नहीं आ रहा है, तो उस कंडीशन में आप रनिंग मारोगे, एक्सरसाइज करोगे तो बेटर है। बट अगर आपको डिप्रेशन है और उस डिप्रेशन की वजह से आपको हेल्थ एंजाइटी डेवलप हो गई है और उस हेल्थ एंजाइटी में आपको अनेकों सिम्टम्स आने लगे हैं बॉडी में, तो उस कंडीशन में अगर आप रनिंग मारते हो, एक्सरसाइज करते हो, तो आपके सिम्टम्स बढ़ जाएंगे बॉडी में, वो कम नहीं होंगे। और फिर आपके सिम्टम्स बढ़ जाएंगे तो आपका फियर और ज़्यादा बढ़ेगा और फिर और आपकी हेल्थ एंजाइटी स्ट्रॉन्ग होते जाएगी और आप फंसते जाओगे उसमें, वो ठीक नहीं होगा फिर। तो मैं ये रिकमेंड करूँगा आप लोगों को, जो मैंने भी यूज़ किया था अपने डिप्रेशन के टाइम पे, कि अगर आपका डिप्रेशन है, हेल्थ एंजाइटी बढ़ी हुई है और बॉडी में सिम्टम्स बढ़े हुए हैं, तो उस कंडीशन में आप बिल्कुल रनिंग ना करें, बिल्कुल एक्सरसाइज ना करें और उसके जगह पे आप वॉक कर सकते हैं, वो आपके लिए बढ़िया होगा। जस्ट वॉक करो, थोड़ा 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 तेज़ में ही कर लो, बट रनिंग मत करो, एक्सरसाइज बिल्कुल मत करो। अगर आपकी सिम्टम्स बढ़ रखी है बॉडी में, सिम्टम्स फिज़िकली सिम्टम्स आ रखे हैं, तो उस कंडीशन में आप करोगे तो वो सिम्टम्स और ज़्यादा बढ़ेंगे कम होने के बजाय। और मैंने भी ये गलती की थी जिसकी वजह से मेरे सिम्टम्स बढ़ जाते थे और मैं फंसते गया इसमें। तो ये गलती आप बिल्कुल मत करना और मैं यहाँ पे रिकमेंड कर रहा हूँ आप लोगों को, क्योंकि आप लोग सर्च मारोगे कि डिप्रेशन को कैसे डील करें, हेल्थ एंजाइटी को कैसे डील करें, तो बहुत सारे चैनल वाले हैं जो जिन्होंने नोटिस नहीं किया है, या साइकेट्रिस्ट वगैरह हो गए, वो आपको रिकमेंड करेंगे कि रनिंग करो, एक्सरसाइज करो, मेडिटेशन करो। कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है भाई। इवन रनिंग एक्सरसाइज तो और बढ़ जाते हैं इसमें सिम्टम्स, अगर आपको हेल्थ एंजाइटी डेवलप हो गई है तो, और फिज़िकली रूप से सिम्टम्स आ गया बॉडी में तो और बढ़ेगा, वो कम नहीं होगा। मैं बता रहा हूँ, मेरा एक्सपीरियंस रहा है ये। तो आप बिल्कुल ये गलती मत करना, नहीं तो बहुत तगड़ा फंस जाओगे, फिर निकलना आपका मुश्किल हो जाएगा इससे। तो उस कंडीशन में आप जस्ट वॉक करो, आधा घंटा वॉक कर लो, 1 घंटा वॉक कर लो, बट वॉक करो, जस्ट रनिंग मत मारो। रनिंग मारने से जो आपका नर्व जो सेंसिटिव हुआ है ना इसमें, वो और सेंसिटिव होगा और फिर जब आपका नर्व सेंसिटिव होगा तो आपके सारे सिम्टम्स और तेज़ हो जाएंगे और स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे और बढ़ेंगे, और उन सिम्टम्स को लेकर आप और डरोगे और फिर आप और इसमें उलझते जाओगे, फंसते जाओगे निकलने के बजाय। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ?
क्योंकि ये जो बॉडी में आपके जो सारे सिम्टम्स आए हैं वो नर्व सेंसिटिव होने की वजह से ही आए हैं, अदरवाइज़ ये सिम्टम्स आते ही नहीं। क्योंकि जब आपको डिप्रेशन नहीं था तो आपके नर्व बिल्कुल स्ट्रॉन्ग थे और बिल्कुल डिसेंटिसाइज थे, तो कोई सिम्टम्स नहीं था बॉडी में। बट ये जस्ट डिप्रेशन के बाद हेल्थ एंजाइटी हुई, डेवलप हुई और बॉडी में इतने सारे सिम्टम्स आ गए हैं, तो उसका एक ही रीज़न है कि आपके सारे बॉडी के नर्व सेंसिटिव हो गए हैं जो ब्रेन से कनेक्टेड होते हैं, और उस सेंसिटिव होने की वजह से इतने सारे सिम्टम्स आ रहे हैं। और फिर इसमें और आप रनिंग मारोगे, एक्सरसाइज करोगे तो वो नर्व और सेंसिटिव होंगे और फिर आपका और सिम्टम्स आएंगे, और ज़्यादा सिम्टम्स आएंगे, और फिर आप और फंसते जाओगे, इसमें निकलोगे कहाँ। तो मैं ये रिकमेंड करूँगा कि बिल्कुल रनिंग मत मारो, अगर आपके सिम्टम्स बढ़े हुए हैं तो बिल्कुल एक्सरसाइज मत करो, ठीक है। जस्ट वॉक करो और अपनी डाइट को सही करो, और जैसे जैसे वो आपका सिम्टम्स डाउन होते जा रहा है, कम होते जा रहा है, फिर आपको बाद में रनिंग वनिंग स्टार्ट करना होगा, फिर जाके वो आपके लिए फ़ायदा होगा, अदरवाइज़ वो आपको घाटा पहुंचाएगा, समझ रहे हो। तो आज का वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूँ। मुझे ध्यान आ गया ये चीज़, तो मैं सोचा इस पे वीडियो बना देता हूँ, क्योंकि ये गलती बहुत सारे लोग करते हैं, क्योंकि यूट्यूब पे बहुत सारे फालतू के डॉक्टर पड़े हुए हैं और जो ये सब फालतू का ज्ञान बांटते रहते हैं, कुछ नॉलेज वॉलेज है नहीं उनको, तो उनकी बातों में मत आओ कि ऐसा है। जिन्होंने जो इसमें फंसा है, एक्सपीरियंस किया है और इसको डील किया है, हिल किया है, उसकी बातें सुनो। और मैं पूरा एक्सपीरियंस्ड बंदा हूँ साल भर इसको झेला हूँ, फिर इससे डील करके निकला हूँ, तो मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। तो ऐसा करो, ठीक है। चलो फिर आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू।